बेखबर इश्क एपिसोड 5। अगली सुबह हमें पता चला है कि रमेश जिस गिरोह से ड्रग डीलिंग करता था, कल उसी ने हम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उस मुठभेड़ में उनके कुछ आदमी मौके पर ही मारे गए और बचे हुए लोग भाग गए। मैंने कांस्टेबल यादव को रमेश के पीछे जंगलों में भेजा था। जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो मैं और दूसरे पुलिसकर्मी उसके आसपास के इलाके में ढूंढने निकल गए और सुबह जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन में इनके कटे पिटे शव बरामद हुए। पिछले कुछ दिनों में ऐसा दूसरा मामला सामने आया है। पिछले हफ्ते ही पहाड़ी वाले सड़क पे एक बाइक सवार की लाश बरामद हुई थी, जिसका ऐसा ही कुछ हाल था। मुझे ये किसी जानवर का ही काम लगता है। इस तरह कोई इंसान नहीं मार सकता। तुम ठीक कह रहे हो। शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि शरीर में से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। तभी अमन को दूर पेड़ों के पीछे एक जवान लड़के की झलक दिखाई पड़ती है। वो अमन को देखने के बाद वहां से जाने लगता है। ए लड़के, वहीं रुको। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो मामूली सा लकड़हारा हूँ। हर सुबह यहाँ लकड़ियाँ काटने और इकट्ठा करने आता हूँ। तुझे इस खून के बारे में कुछ पता है? नहीं शायद, लेकिन यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे लोगों ने यहाँ आना जाना बिल्कुल कम कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम रोज़ अपने भेड़ बकरियों को इस पहाड़ी पर चरने को छोड़ देते हैं। वो खुद ही पहाड़ी के बीच से रास्ता ढूंढते हुए यहाँ आ जाती हैं। लेकिन कुछ समय से अक्सर ये होता आ रहा है कि हमें उनकी लाशें इसी हालत में यहाँ मिलती है। हमारे बुजुर्गों का मानना है कि ये किसी बड़े भयानक आदमखोर जंगली जानवरों का काम है जो इस इलाके में घुस आया है। शायद उसी जानवर ने इनका खून किया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये तो बहुत खतरनाक जानवर मालूम पड़ता है। आपको क्या पता है इंस्पेक्टर मुकुल, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक है वो। शाम को अमन वापस अपने फ्लैट पे आता है। हेलो अंश, आज रात 11 बजे मुझे परिटिब्बा पहाड़ी के पास वाली सड़क पे मिलना और अनिका को भी आने के लिए कहना। हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अर्जेंट केस है। ओके बाय। अंदर प्रवेश करते ही उसे लिविंग रूम में बैठी हुई एक लड़की दिखाई पड़ती है। वह लड़की अमन को एक टूक में देखते रहती है। अमन भी बिना उससे नज़रें हटाए अपना जैकेट उतार कर रख देता है। ओह माय गॉड, ये ग्रीक गॉड जैसा लड़का कौन है? वो जल्दी से अपने पर्स में रखे आईने में अपने बाल ठीक करने लगती है। मैं दिखने में ठीक तो लग रही हूँ ना? लगता है यही आरोही का फ्लैटमेट है, लेकिन उसने तो बताया था कि वो कोई बड़ा ही खड़ूस बंदा है, जबकि ये तो कितना अट्रैक्टिव और डैशिंग है। अच्छा, तो मैडम ने इसके सामने मेरा ये गुणगान किया है। अब देखना आरोही मैडम, कैसे तंग करता हूँ मैं तुम्हें। अमन और नताशा अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी कमरे में आरोही आती है। नताशा अमन को एकटक देखे जा रही थी। अमन भी नताशा की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। आरोही ने मुझे बताया ही नहीं कि उसका इतना हैंडसम सा रूममेट है। इससे बात करने का कोई बहाना तो ढूंढना ही होगा। ओह, तो ये बात है। कोई नहीं, मैं ही पहल कर देता हूँ। हेलो, मेरा नाम अमन है और आप कौन हैं? लेकिन नताशा तो अमन को निहारने में खोई हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, वो मेरा नाम नताशा है। नाइस नेम। आप यहाँ किस काम से आई थी? मैं आरोही की फ्रेंड हूँ। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना आरोही? आरोही ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो तो गुस्से से अमन को देखे जा रही थी। कैसे एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे हैं। और ये नताशा तो इस खड़ूस पर एकदम लट्टू हो गया है। ओह, तो तुम भी साइकोलॉजी पढ़ रही हो? जी हाँ, लेकिन साथ में मुझे जिमिंग का भी शौक है। आपको देखकर लग रहा है कि आप भी वर्कआउट करते हैं। नताशा आगे बढ़कर उसके बायोसेप्स पे हाथ रख देती है। अमन भी शर्माने लगता है। हाँ, मुझे भी फिटनेस बहुत पसंद है। आप भी बिल्कुल सही शेप में हैं। क्या आरोही को जेलस फील कराने के अमन का प्लान सफल होगा या फिर आरोही जीतेंगी यह बाजी? राज खुलेगा अगले एपिसोड में। जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।